आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आजकल इन दिनों यानी कि बिग बॉस OTT सीज़न 3 इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। अब चाहे वो जियो सिनेमा हो या फिर इसके अलग जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर फेसबुक या यूट्यूब, हर जगह पर जहाँ देखो वहाँ पर बिग बॉस OTT 3 की चर्चा हो रही थी। इसी बीच में शिवानी कुमारी और विशाल पांडे को जैसे ही घर से बेघर किया जाता है, तो मैं स्वयं शिवानी कुमारी से मिलने के लिए मुंबई जाता हूँ। उनसे जब बातचीत हो रही थी, उनका लगभग मैंने आधे घंटे तक इंटरव्यू किया। आधे घंटे के उस इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे पूछा कि शिवानी, तुम आखिरकार किसे जीतते हुए देखना चाहती हो? तो शिवानी कुमारी ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि भाई, मैं जीतते हुए देखना चाहती हूँ लवकेश कटारिया को, क्योंकि विशाल पांडे घर से बेघर हो चुके थे और उसके बाद जो उनकी सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग बनी थी वो लवकेश कटारिया के लिए बनी थी। अब ऐसी स्थिति में जैसे शिवानी और विशाल पांडे घर से बेघर हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी 7 लोग अंदर बसते हैं बिग बॉस के घर में। अब 7 लोगों में जैसे क्या, रणवीर शोरी होते हैं, सना मकबूल, नेजी, कृतिका, साइकेतन, लवकेश कटारिया और अरमान मलिक, ये 7 बचते हैं। अब इन 7 में से 2 को निकालना था, 5 उसमें रह जाने थे। 2 किसको निकालें, इसी बात को देखते हुए आखिरकार ये प्लानिंग चल जाती है कि किसको निकालें, किसको रखें। तो इसके लिए बिग बॉस ने एक बेहतरीन सी चाल चली और इस चाल को हज़ारों करोड़ों जो जनता है वो नहीं समझ पाए, क्योंकि हर बार बिग बॉस जब भी पब्लिक से वोट करने के लिए कहते हैं, वो वोट करने के लिए कहते हैं और उनकी जो पिक्चर है वो नीचे लगा देते हैं अपने उसमें जहाँ नॉमिनेट दिखाया जाता है, और उसमें बताते हैं कि आप इन्हें वोट करें और वोट करके इन्हें आप इनमें से किसको बचाना चाहते हैं। अब बाहर जो जनता है, उस जनता की अपनी खुद की चॉइस होती है, किसी भी सदस्य को वो वोट कर सकते हैं। उसमें हालांकि एक से ज़्यादा भी वोट करने के ऑप्शन आते हैं, लेकिन जो जिसको चाहेगा वो उसको सिंगल को ही वोट करेगा। अब ऐसी स्थिति में हर बार तो ये चलता रहा था कि आप इनमें से किसको बचाना चाहते हैं, लेकिन बिग बॉस ने एक ऐसी चाल चली कि इस चाल को जो भोली भाली जनता है, आवाम है, वो नहीं समझ पाई। समझ भी क्यों नहीं पाती, क्योंकि बिग बॉस ये जानते थे कि पब्लिक में अगर बाहर की बात करें तो वोट लवकेश कटारिया के हिस्से में सबसे ज़्यादा आएंगे। जाहिर सी बात थी, क्योंकि लवकेश कटारिया का एक नया जो रिश्ता बना था बहन और भाई का शिवानी कुमारी के साथ, शिवानी कुमारी खुद कह रहे हैं कि बाहर वो लवकेश कटारिया को ही जीतते हुए देखना चाहती हैं। साथ ही उनकी दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग हो जाती है विशाल पांडे से। तो ऐसी स्थिति में 7 कैंडिडेट बचते हैं। 7 कैंडिडेटों में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में अगर कोई है या था तो वो लवकेश कटारिया। अब ऐसी स्थिति में बिग बॉस ने जब उनको नॉमिनेशन का नंबर आता है तो इसमें नॉमिनेट हो जाते हैं 4 लोग, जिसमें सना मकबूल होती हैं, अरमान मलिक जो पहले से ही इसमें नॉमिनेट चल रहे थे क्योंकि उन्होंने विशाल को जो थप्पड़ मार दिया था, साथ ही सना मकबूल और साइकेतन की 4 नॉमिनेट हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में बिग बॉस ने जो चाल खेली, चाल में उन्होंने ये लिखा कि आप नॉमिनेट सदस्यों में से किसको घर से बेघर होते हुए देखना चाहते हैं, यानी कि बचाना नहीं बल्कि घर से बेघर होते हुए देखना चाहते हैं। अब बड़ी संख्या में जो पब्लिक है, आवाम है, चाहने वाले हैं, अब चाहे वो शिवानी कुमारी के फैंस हों, चाहे वो विशाल पांडे के फैंस हों, चाहे वो लवकेश कटारिया के फैंस हों या फिर एलवी यादव की अपनी खुद की जो सेना है उसके। तो ऐसी स्थिति में जब लोग वहाँ जाते हैं और जियो सिनेमा के ऐप पर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि 4 चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो अरमान मलिक दिखाई देते हैं। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें लवकेश कटारिया हैं, उसके बाद सना मकबूल हैं, उसके बाद फिर साइकेतन हैं। ये चारों चेहरे दिखाई देते हैं और लोगों ने धड़ाधड़ वोट करना शुरू कर दिया। धड़ाधड़ वोट करने में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा वोट आते हैं लवकेश कटारिया के हिस्से में। सेकंड नंबर पे वोट आते हैं अरमान मलिक के हिस्से में, जो कि पहले से नॉमिनेट चल रहे थे, और उसके बाद फिर पब्लिक भी उन्हें वोट करती है। पब्लिक को तो समझ में आ रहा था कि वो वोट कर रहे हैं इनको सेव करने के लिए, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता था कि ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन में लिखा था कि किस नॉमिनेट सदस्य को आप घर से बेघर होते हुए देखना चाहते हैं। बस इसके बाद फिर, क्योंकि ये अभी जो एपिसोड है, मैं जो बात कर रहा हूँ 31 जुलाई 2024 की, तो अभी ये एपिसोड रिलीज़ नहीं हुआ है। ये बताया जाता है कि 31 जुलाई 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास ये एपिसोड रिलीज़ किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में लवकेश कटारिया के हिस्से में ज़्यादा वोट आ जाते हैं। लेकिन एक बात और भी चल रही है, वो बात ये चल रही है कि 2 टीम बनाई जाती हैं। एक टीम के हिस्से में सना, लव और साई होते हैं। दूसरी टीम के हिस्से में जो होते हैं वो नेजी, कार्तिक और रणवीर शोरी होते हैं, क्योंकि 3-3 लोगों की टीम हो जाती है। साथ ही अरमान मलिक जो कि नॉमिनेट चल रहे थे, उनको संचालक बना दिया जाता है। अब जो भी इसमें गेम दिया जाता है, जो भी एक पार्ट दिया जाता है कि आपको एक पार्ट करना है, और जो भी टीम इसमें फर्स्ट और सेकंड में से जीतेगी वही जो भी इसमें
जो भी टास्क दिया जाएगा उस टास्क को पूरा करेगी वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चलता है, ऐसे गोपनीय सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि जो पहली टीम है लवकेश कटारिया की, वो टीम हार जाती है और जो दूसरी टीम थी रणवीर शोरी की, वो टीम जीत जाती है। तो इसलिए यहाँ से अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो कृतिका, सना और साई केतन ये और साथ ही अरमान मलिक ये लवकेश कटारिया को नॉमिनेट कर देते हैं। अब सुनने की कोशिश करना कि कृतिका, सना, साई केतन और अरमान मलिक ये लवकेश कटारिया को नॉमिनेट करते हैं, जबकि लवकेश कटारिया और रणवीर शोरी जो होते हैं वो सना को नॉमिनेट करते हैं। क्योंकि बिग बॉस जब भी अपना एक प्रोग्राम देते हैं, जब भी कुछ करते हैं तो शॉकिंग वाली बात ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जब नॉमिनेशन का नंबर आता है तो इसमें नॉमिनेशन में ये लवकेश कटारिया नॉमिनेट हो जाते हैं। साथ ही क्योंकि हेड ऑफ़ द हाउस होते हैं रणवीर शोरी, तो उनको एक पावर दी हुई थी कि आप किसको बचाना चाहते हैं। तो बात बचाने की आती है, तो जैसे 4 नॉमिनेट थे ही, तो उन चारों में से बचाने के लिए उन्होंने साई केतन का नाम दे दिया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। अब साई केतन का नाम दे दिया है तो साई केतन तो सेफ हो जाते हैं। उधर जो वोट वाली बात थी कि आप किसको घर से बेघर होते देखना चाहते हैं, तो घर से बेघर होते हुए देखना किसको चाहते हैं, सब तो यही चाहेंगे कि या तो अरमान मलिक घर से बेघर हो जाएं, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो, या फिर साई केतन या सना के लिए चाहेंगे। लवकेश कटारिया के लिए बाहर की आवाम, बाहर की जो जनता है वो कभी भी नहीं चाहेगी। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकल के आता है और ये एपिसोड रिलीज होने से पहले ही बात लीक हो जाती है। और बात जब लीक होती है तो पता चलता है कि जो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाते हैं, शिवानी कुमारी के बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करने वाले होते हैं लवकेश कटारिया, वो घर से बेघर होने की स्थिति में आ जाते हैं। जब वो घर से बेघर हो रहे थे तब उन्हें बाकायदा एक रूम के अंदर लेके जाया जाता है, उन्हें एक ट्रॉफ़ी दिखाई जाती है। ट्रॉफ़ी दिखाने से ये बताया जाता है कि ये ट्रॉफ़ी वो जीतेगा जो बिग बॉस का विनर होगा। लेकिन अब यहाँ से 2 लोग घर से बेघर होंगे, तो घर से बेघर में अरमान मलिक और लवकेश कटारिया, इन दोनों का नाम आ जाता है। और जैसे ही लवकेश कटारिया घर से बेघर हो जाते हैं तो सबसे पहले बाहर निकलने के बाद अपने ख़ास दोस्त एल्विश यादव को फ़ोन करते हैं। वो वीडियो कॉल है जो रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि एल्विश यादव ने अपने एक व्लॉग में, जो कि फ़िलहाल इंडिया से लंदन गए हुए हैं, बताया जाता है कि उनकी अपनी फिल्म की शूटिंग थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही लवकेश कटारिया का एल्विश यादव के पास फ़ोन पहुंचता है और वो बातचीत का जो हिस्सा था वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि उस हिस्से को आपको दिखाया जाए। उसमें बाकायदा एल्विश यादव उनसे कुछ पूछते भी हैं और कहते हैं कि तुम्हें वोटिंग के आधार पर तो कोई निकाल ही नहीं सकता था, यहाँ तो बस खेल हुआ है, जो भी है खैर। लेकिन कहीं नहीं सी मैंने देखा बाहर आके भाइयों ने जान फूंक रखी थी, पूरी जान लगा रखी थी। भाई एक तरफा जिताते तुझे, वोट होता ना निकाल पाए, देख ले कैसे तेरे को उससे निकाला। जब आओगे मिलोगे तो मैं बातें शेयर करूंगा। इस बीच में जिस तरह से लवकेश कटारिया बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लगता है उन्हें देख के कितना परिपक्व इंसान बात कर रहा है। इतना बड़ी बात होने के बाद भी, घर से बेघर होने के बाद भी वो बहुत ही शालीनता से पेश आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, खेल में हार जीत तो लगी रहती है। साथ ही एक और व्लॉग है जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वो पायल मलिक का होता है। पायल मलिक ने अपने व्लॉग की शुरुआत ही यहाँ से की है कि अब लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए और अरमान मलिक क्योंकि घर से बाहर आ चुके हैं। 2 लोगों ने ये बात कह के इसकी तस्दीक कर दी है, इस पर एकदम से मोहर लगा दी है। हालांकि बिग बॉस की तरफ से भी मोहर नहीं लगी है, यानी कि एल्विश यादव ने अपने ब्लॉग के हिसाब से दिखा दिया है कि लवकेश कटारिया को घर से बाहर कर दिया गया है। साथ ही पायल मलिक का जो व्लॉग आता है उस व्लॉग के हिसाब से पता चल चुका है कि अरमान मलिक भी घर से बेघर हो चुके हैं। उनका बाहर थोड़ा सा विरोध ज़्यादा है, तो इसलिए वो जो पायल मलिक हैं वो खुद ये भी कहते हुए दिखाई देती हैं कि अब पब्लिक को तो आपस में मिठाई बांट देनी चाहिए और खुशियां मनानी चाहिए। अरमान मलिक को इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया था, इसलिए उनका घर से बाहर निकलना ही ज़्यादा ठीक है। हालांकि वो तैयार होकर ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं। अभी फ़िलहाल घर के अंदर 5 सदस्य मौजूद हैं। अगर हम 5 सदस्यों की बात करें तो सना मकबूल, नेजी, साथ ही रणवीर शोरी हैं, कृतिका मलिक हैं और साई केतन राव हैं। ये 5 सदस्य हैं। अब आती है बात हारने और जीतने की। हार और जीत की हम बात करें तो इसमें अभी मुनव्वर प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, जाने के बाद बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही कुछ ऐसा एहसास भी कराते हैं बार बार कि लवकेश कटारिया मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये उन्होंने एहसास करा दिया कि देखो तुम्हें तो यहाँ से जाना ही है। थोड़ा सा हिंट दिया था, इशारा दिया था। अब थोड़ी सी कहानी अगर आगे बढ़ती है तो वो जाते जाते जब जा रहे हैं यहाँ से तो कहीं ना कहीं सना मकबूल को वो एक उनकी थोड़ी सी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छा कर रही हो। यानी कि वो एक इशारा कर रहे हैं कि तुम जीत रही हो, ऐसा अगर देखा जाए तो। साथ ही उन्होंने इशारा भी किया है तो नेजी के लिए भी किया है। अगर हम
मुनव्वर की बात को मानते हैं या जानते हैं या समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं दो लोग जीतने की स्थिति में हैं, चाहे वो सना मकबूल हो या फिर नेजी हो। अब क्योंकि दो लोग जो इसमें बसते हैं और जिसमें एक कृतिका है और साई केतन राव है, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिक में भी इनके चाहने वालों की संख्या इतनी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे क्या ये सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा बढ़िया गेम नहीं खेला है, क्योंकि अरमान मलिक और रणवीर शोरी, सना ये बहुत अच्छा खेले भी हैं। अब ऐसी स्थिति में रणवीर शोरी का नाम मैं इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जैसे ही लवकेश कटारिया या विशाल पांडे या फिर शिवानी कुमारी इनको घर से बेघर कर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने बिग बॉस को बाइकआउट कर लिखना शुरू कर दिया और साथ ही लिखा कि ये कहीं ना कहीं रणवीर शोरी को ही जिताना चाहते हैं, उनके नाम की मोहर लगाना चाहते हैं, इसलिए जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर रहे हैं और रणवीर शोरी को वो किसी भी हद तक जिताने की कोशिश में है। अब ऐसी स्थिति में जो पब्लिक बाहर बोल रही है वही बात अगर सच हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिग बॉस से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और विश्वास उठा तो फिर अगली बार उसे देखने के लिए कौन आएगा, क्योंकि हर साल ये बिग बॉस आता है और उसमें अलग अलग हिस्सों का, अलग जगहों के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं, उनको चुना जाता है और जो अच्छे अच्छे काम करता है, जो लड़ाई ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा दिनों तक रखा जाता है, जो एक इंसानियत का पार्ट के हिसाब से खेलता है, रहता है, इंसानियत को आगे बढ़ाता है, उसका वक्त थोड़ा कम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े करने वाले या फिर गलत बोलने वाले या मार पिटाई करने वाले ऐसों की शायद ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छे लोगों की ज़रूरत कम होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सना मकबूल नंबर 1 पर हैं जो जीतने की स्थिति में हैं, और दूसरे नंबर पर नेजी हैं जिनको शायद बॉलीवुड का भी पूरी तरह से समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि उन भले ही वो पूरे शो में, क्योंकि जैसे कि बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पत्रकार सवाल कर रहे थे, तो कई पत्रकारों ने ये भी कहा कि जो नेजी हैं वो सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब पता नहीं सोते सोते कहीं वो जीत ना जाएं। तो सना मकबूल, नेजी ये दो ज़्यादा आगे रेस में चल रहे हैं। रणवीर शोरी को शायद रेस में आगे भले ही चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक की जो बाहर बात चल रही है तो ऐसा ना हो कि उन्हें कहीं बाइकआउट की वजह से कहीं उन्हें पीछे ना कर दिया जाए। तो आगे जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये 2 अगस्त 2024 को ग्रैंड फिनाले में पता चल ही जाएगा। लेकिन इस बार जिस तरह से बार बार फैंस को झटके दिए गए हैं, उनके चाहने वालों को बार बार झटके दिए, चाहे वो शिवानी कुमारी के रूप में विशाल की हो या फिर लवकेश कटारिया की बात हो या फिर अरमान मलिक की, जिस तरह से उन्हें निकाला गया है उस हिसाब से लग रहा है कि पता नहीं वो फेयर है या फिर अनफेयर है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, पूजा की बेटी हैं, उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नेपाल के रहने वाले हैं ताहिर हुसैन अंसारी, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सोहन कुशवाहा है रीवा से, आबिद खान है, पार्थ यादव, अनुज कुमार, तारिफ सैफ़ी, मोहम्मद मजहर आलम, उमा राजपूत, डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज़ दिल्ली से हैं, शिवराम शर्मा, अकबर खान, भूपेंद्र कुमार सिंह बिहार से हैं, अविनीश कुमार, देव कुमार, मोनू, जाहिद खान, राजकुमार, कासिम खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।